हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रारंभ एजेंसी। मेरा नाम नेहा राठौर है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजर रिवर ऑफ इंडिया। हम लोग जानते हैं कि गंगा रिवर, जो गंगा रिवर है वो हमारी हिंदू की रिलीजियस रिवर है, सबसे पवित्र रिवर है। ये गंगोत्री ग्लेशियर्स जो होते हैं पहाड़ों से बहकर आती है। ये होली रिवर होती है हिंदुज्म में इसको एक पवित्र रिवर माना जाता है, बहुत ही ज्यादा, जहाँ पे लोग अपने पाप भी धोने जाते हैं, जो लोग पाप करते हैं। ठीक है, मिलियंस लाइफ और एग्रीकल्चर इस पे सपोर्टिव होता है, मतलब इस पे बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं और इसकी वजह से ही सारे जो हमारी एग्रीकल्चर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र द ट्रांस बाउंड्री जाइंट, हिमालयन ओरिजिन से ये आती है, स्टार्ट वहीं से होती है। स्टार्ट इन तिब्बत एज यरलुंगा तंगो, ये एक नाम है जहाँ से ये आती है, तिब्बत में ये एक जगह है जहाँ से ये स्टार्ट होके आती है। ठीक है, असम लाइफलाइन, ये असम की लाइफलाइन है, मतलब इसी नदी पे जो मेजर रिवर है उसकी उस पर निर्भर रहती है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बहती है ये असम में। ठीक है, बांग्लादेश बाउंड, एंट्री बांग्लादेश एज जमुना, ये जो नदी है ये जमुना के नाम पे फेमस है बांग्लादेश में। नोन फॉर द इमेंस पावर एंड सिग्निफिकेंट फ्लोइंग सर्कल फॉर रीजनल एग्रीकल्चर, ये रीजनल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा काम आती हैं। इंडस रिवर हमने पढ़ा होगा कि इंडस रिवर हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी स्टार्ट हुआ था, जो 9th या 10th में ऐसे हुआ था, पढ़ाया जाता है। एशियन सिविलाइजेशन में ये एशियन रिवर है। तिब्बतन सोर्स फॉलो फॉर द मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक होता है ना, उससे फ्लो करती है ये, मतलब उससे निकल के आती है। इंडिया पेज थ्रू लद्दाख एंड गिलिजिट बेल्टेंटा, ये लद्दाख से होकर आती है। पाकिस्तान हट्स, जो पाकिस्तान की मेजर रिवर है, ये एक जो इंडस रिवर है ये पाकिस्तान की मेजर रिवर है। ठीक है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, क्रेडल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने आपको भी बताया था कि ये हमारा एक चैप्टर भी होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, टॉपिक ये है। गोदावरी रिवर, साउथर्न गंगा नदी से निकलती है। ओरिजिनेट इन नासिक में ये बहती है, नासिक से पहले नासिक में निकलती है, उसके बाद महाराष्ट्र में जाके ये खत्म होती है। लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुला इंडिया की ये सबसे ज़्यादा लंबी और लॉन्गेस्ट रिवर है। फ्लो ईस्टवर्ड थ्रू महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये इन सबसे गुजर के जाती है। Form a large delta before emptying into the Bay of Bengal, ये जाके बे ऑफ बंगाल में खत्म होती है। कृष्णा रिवर डिकेन प्लेट्यूज फ्लो, सोर्स महाबलेश्वर और महाराष्ट्र से ये जो निकलती है, ये महाबलेश्वर और महाराष्ट्र में, और स्टेट कवर महाराष्ट्र, कर्नाटका, जो ये जिन स्टेट से ये जाती है वो नाम है यहाँ पे, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होती है। ठीक है, इरिगेशन सर्कल फॉर एग्रीकल्चर इन रीजन, जो रीजन में होता है, मतलब जो देश में एग्रीकल्चर होते हैं वो इसी रिवर से ज़्यादातर होते हैं। ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा, भीमा और कोयना, known for several hydroelectric projects and fertile delta region, ये जो फर्टाइल लैंड होती है उन पे भी ये काम आती है। अदर वाटर रिवर, यमुना गंगा's largest tributary flow through दिल्ली, ये ट्रिब्यूटरी मतलब गंगा की सबसे बड़ी सहायक होती है, ये जो दिल्ली में बहती है। ठीक है,
नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये वेस्ट से फ्लो करती है मध्य प्रदेश और गुजरात में। महानंदी ओडिशा मेजर रिवर, ये ओडिशा की मेजर रिवर है। हीराकुंड धाम हीराकुंड में बहती है। कावेरी कर्नाटका तमिलनाडु रिजर्व रिवर फॉर एग्रीकल्चर, ये कर्नाटका और तमिलनाडु में एग्रीकल्चर का काम करती है, मतलब उसमें पानी का काम करती है। ईच रिवर सपोर्ट यूनिक इकोसिस्टम एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। India's river network. These rivers are more than just water bodies. ये वाटर बॉडीज से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। दे आर द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, ये लाइफ लाइन की जान होती है, मतलब जो हम लोग इन पे ही निर्भर रहते हैं। शेपिंग इन जियोग्राफिक कल्चर एंड इकोनॉमिक, ये जियोग्राफी को शेप देती है, कल्चर को शेप देती है और इकोनॉमिक में शेप देती है। तो आज हम लोगों ने रिवर का जो टॉपिक पढ़ा है, इसमें हम लोगों ने जाना है कि गंगा नदी जो होती है वो हमारी मेजर रिवर होती है, इंडिया की सबसे बड़ी रिवर होती है, और जो बाकी रिवर्स है वो भी ऐसी है। तो अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।